अस्सलाम वालेकुम जी। स्प्रेड स्माइल पाकिस्तान के साथ मैं हूँ अरुमा मुजाहिद। अच्छा जी, तो आजकल जो है वो बहुत महंगाई का दौर चल रहा है और हर शख्स ही परेशान है और किसका दिल नहीं करता कि वो नई चीज़ें ले, नए ट्रेंड्स को फॉलो करे, जो मार्केट में नई चीज़ें नए ट्रेंड्स आ रहे हैं उसको फॉलो करे। लेकिन जितनी चीज़ ट्रेंड में होती है उसकी मार्केट प्राइस उतनी ही ज़्यादा हाई होती है। लेकिन दिल तो सबका करता है और आपकी एक ख्वाहिश पूरी होती है तो आप अगली की तरफ चल पड़ते हो। ये नहीं होता कि ये चलो पूरी हो गई है तो बाकी रहने देते हैं। आपकी एक पूरी होती है तो इंसान की फितरत में ये चीज़ है, जिसको शायद नाशुक्री भी कहेंगे। लेकिन इतनी महंगाई में अपने शौक़ पूरे करना या अपनी ज़रूरतें पूरी करना भी हर किसी के लिए बहुत मुश्किल हुआ है। लेकिन एक बात याद रखें कि टेंशन लेने से, मुस्कुराना भूल जाने से आपकी जो ज़िंदगी में मुश्किलें हैं वो कम नहीं होंगी, वो बिल्कुल ज़्यादा ही होंगी। आप टेंशन लेंगे, आपकी तबीयत ख़राब होगी तो आपकी मुश्किलें भी ज़्यादा होंगी। फिर जी बात आती है कि करें तो करें क्या। एक मिडिल क्लास बंदा, एक लोअर क्लास बंदा जिसके बच्चे हैं और बच्चों को बातें नहीं समझ में आती कि महंगाई है, पेट्रोल का रेट ऊपर जा रहा है या डॉलर ऊपर आ रहा है कि डॉलर नीचे जा रहा है, उनको इस बात से कोई गर्ज नहीं। मुझे अपनी बातें भी याद हैं, जब मैं छोटी थी मुझे नहीं इस बात से कोई गर्ज था। मुझे नहीं पता होता था कि पेट्रोल का रेट क्या है, मुझे नहीं पता होता था कि डॉलर की क्या आजकल कीमत चल रही है, मुझे नहीं पता होता था कि ऑयल का पैकेट कितने का है कितने का नहीं। ना कभी किसी ने बताया और ना कभी खुद इस बारे में जानने की कोशिश की, ठीक है ना। ये पता था बस चीज़ें हैं जो आ जाती हैं, ठीक है ना। कुछ नहीं बताता था कैसे आती हैं, क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाते हो आपको चीज़ें रियलाइज़ होती जाती हैं, चाहे कोई आपको बताए या ना बताए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे ही सब कुछ पता लग जाता है तो इंसान को अपने घर में देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। फिर इतनी महंगाई में किया क्या जाए। आगे शादियों का सीज़न भी आ रहा है, शॉपिंग्स भी होंगी और एक तरह से ज़रूरत ही भी होती है, दिल भी होता है कि करनी है, चीज़ें चाहिए, चीज़ें लेनी है। उसके बाद आपके अपने घर के सर्कल के बहुत एक्सपेंसेस होते हैं जो हम लोग को भी इतना नोट नहीं करते, जो कि सिर्फ हमारे अब्बू हज़रात को पता होता है। लेकिन फिर भी तो अब इंसान क्या करे, अपनी तबीयत ख़राब कर ले, ये मसले का हल नहीं है। चीज़ें चाहिए भी, चीज़ें लेनी भी हैं। क्या किया जाए? कुछ यूँ किया जाए कि मामला कहीं बीच में रह जाए। ज़रूरी नहीं है हाई एंड ब्रांड के प्रोडक्ट्स लेने हैं, क्योंकि किसी को क्या पता कि आपने मुंह पे क्या लगाया हुआ है। आपको क्या पता मैंने हुदा ब्यूटी की लिपस्टिक लगाई हुई कि मैंने रिवाज की लिपस्टिक लगाई हुई, जब तक मैं बताऊंगी नहीं। और मुझे वो इंसान इंतहाई घटिया लगता है जो हाई एंड ब्रांड की चीज़ें यूज़ करे या लगाए और वो बताए जी कि मैं तो हाई एंड की करती हूँ। अपना पर्दा रखें। मेरी एक बुज़ुर्ग हैं ख़ानदान में, वो क्या करती थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब दे करे, कि इंसान का सिर्फ जो पर्दा है वो इस तरह मुंह वाला पर्दा नहीं है, और भी बहुत सा पर्दा है। गरीब के सामने अपनी जो आपकी चीज़ें हैं शो ऑफ ना करो, उस चीज़ का भी पर्दा है। किसी बे औलाद के सामने अपनी औलाद का ना जिक्र करें ताकि उसको फील ना हो, इस चीज़ का भी जो है पर्दा होना चाहिए। किसी मुसाफिर के सामने घर का जिक्र ना करें, इसका भी पर्दा है। तो पर्दा बहुत चीज़ों का है और लोग भूल जाते हैं आजकल कि हम अगर किसी को अपनी चीज़ दिखा रहे हैं तो अगला क्या फ़ील कर रहा होगा। खैर, बिसाइड दिस ये चीज़ें चलती रहती हैं। हम बात कर रहे थे कि क्या किया जाए, तो किया कुछ यूँ जाए कि ये चीज़ें लेना हम बंद नहीं कर सकते, ये मसले का हल नहीं है। कि आप जैसे जैसे ग्रो करते हो आपकी चीज़ें डिफरेंट होती हैं, आपके शौक़ डिफरेंट होते हैं और आपकी फिर आप बड़े होते हैं, आपके छोटे हो जाते हैं कपड़े, ठीक है ना। तो प्लीज़ उनको डोनेट करें, उन्हें घर में संभाल के ना रखें। आपके आसपास आपके घर काम करने को आता है उसको दे दें, माली है, कुक है, ड्राइवर है, उनको दे दें प्लीज़। उन लोगों को हमारे अलावा जिनके अंडर वो काम कर रहे हैं तो उनको किसी से उम्मीद नहीं होती, तो उनको वो चीज़ें प्लीज़ दे दिया करें। उनको अलमारियों में संभाल के छोटा मत करें, उन्हें पहन लें, जब लगे कि अब ये हमारे काम के नहीं है तो दे दें। बहरहाल बात आ जाती है कि अब इंसान क्या करे। चीज़ें लेनी भी हैं, महंगाई भी है, गुजारा भी नहीं है, तो इंसान कुछ यूँ करे कि ज़रूरी नहीं है कि आपने हाई एंड ब्रांड ही लेनी है, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बात की। उसके अलावा होलसेल मार्केट्स हैं, कुछ लाहौर में भी हैं और भी हर शहर में होती होंगी, मुझे लाहौर का पता है, तो वहाँ जाएं। कुछ ऐसी भी आउटलेट्स आजकल खुली हुई हैं जहाँ पे आपको ब्रांडेड कपड़े ही 50% में मिल जाते हैं। बात क्या है, आपने रिसर्च करनी है, आपने अपनी रिसर्च करनी है, ठीक है। आपको मिल जाता है कि आपको ब्रांडेड सूट पिछले सीज़न का हो या इस सीज़न का, इससे फ़र्क नहीं पड़ता,
लेकिन वो ब्रांडेड सूट है, उसका काम अच्छा है, उसका कपड़ा क्वालिटी अच्छी है, और मकसद क्वालिटी से होना चाहिए, ठीक है, ब्रांड से नहीं होना चाहिए। तो जब आपको अच्छी चीज़ मिल रही है और फिर अगर आपको ब्रांड का एक लोगो भी मिल जाता है, जो आजकल सबका वो बना हुआ है, बहरहाल अगर आपको 50% में भी कहीं से मिल रहा है आउटलेट से, तो प्लीज़ उसको उठा लें। तो आपने अपनी रिसर्च करनी है कि कहाँ पे ये आउटलेट्स हैं, कौन से आउटलेट पे क्या चीज़ है, किस तरह की है। उसके अलावा और भी बहुत सी होलसेल मार्केट्स हैं। विंडो शॉपिंग करते रहें ताकि जब चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आपको पता हो कि ये चीज़ यहाँ इतने की है, ये चीज़ वहाँ इतने की है। अपनी रिसर्च लाजमी करें, चीज़ें लेने से पहले अपनी रिसर्च करें। उसके बाद ये कि आप होलसेल मार्केट्स में जाएं। अगर आपने ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा अमाउंट में लेनी है तो होलसेल मार्केट में जाएं, वहाँ आपको मिल जाएंगी। मकसद क्या है कि आपने अपनी रिसर्च करनी है, ठीक है। जहाँ पे ब्रांडेड भी कट पीस वगैरह मिलते हैं उस जगह पे भी आपके जाकर आपने अपनी रिसर्च करनी है। उसके अलावा पाकिस्तान में बहुत सी ऐप्स हैं, जैसे कि अमेज़ॉन है, दराज है। दराज तो आजकल छाया हुआ है, ऊपर से दराज 11/11 सेल लगी हुई है। तो सोच को दराज करो और अपनी सोच को भी दराज करो। घर के बहुत से फर्नीचर्स, कपड़े मैं कहूँगी कि देख के लिए, लेकिन फर्नीचर्स जो मैंने दराज पे बहुत अच्छे बहुत रीज़नेबल प्राइस में देखे हैं। और उसके बाद ये कि वो जैसे दिख रहे हैं वो वैसे मिल भी रहे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ऑनलाइन शॉपिंग का है फ्रॉड, स्कैम, ठीक है। आप देखते कुछ हो, आता कुछ है, पेमेंट हो गई होती है, और ये सब कुछ। दूसरी बात, दराज है, अमेज़ॉन है, इस तरह की जो ऐप्स हैं ना, वो एक पूरा प्लेटफॉर्म है। अगर आपके साथ कुछ फ्रॉड हो भी जाता है तो आपके पास जो है वो सारा रिकॉर्ड होता है, आप उसको वापस करवा सकते हो, और उनकी पॉलिसीज़ होती हैं, तो थोड़ा सा आपका माइंड रिलैक्स रहता है। तो अमेज़ॉन वगैरह पे अक्सर OLX वगैरह पे सेकंड हैंड चीज़ें भी मिल रही होती हैं। तो कुछ भी लेने से पहले ज़रा अपनी जांच पड़ताल कर लिया करें। और ज़रूरी नहीं आपने जो है ना अपने दिमाग में वो एक फोबिया बिठाना है, ब्रांड 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 ब्रांड, ज़रूरी नहीं है। अब एक मिसाल देने लगी हूँ कि मेरे पास ये पाकिस्तानी ब्रांड की फाउंडेशन पड़ी हुई है, ठीक है। अगर एक साइड मेरी है किसी बाहर की नार्स की फाउंडेशन है, और अगर दोनों की कवरेज सेम है, दोनों का फार्मूला सेम है, दोनों की ब्लेंडिंग सेम है, दोनों के जो कलर्स हैं वो भी सेम है, दोनों का स्टेट टाइम भी सेम है, तो मुझे मेरे सर में किसी ने कुछ मारा है कि मैं जान के वो चीज़ क्यों लूँगी। तो दूसरी बात मैं ये भी करूँगी कि पाकिस्तानी ब्रांड्स अपनी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसको अच्छा करें, ताकि अगर ये चीज़ है ना, मैं इस कह सकती हूँ कि ये नार्स की फाउंडेशन से अच्छी है, उतनी तो है ही है, अच्छी नहीं है उतनी तो है ही है। तो ये 3000 की है ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से। जो मैंने ली थी तब 3 से थोड़ा कम थी, अब 3 तक की होगी और वो आपको मिलेगी 9-10 की, वो भी इतनी सी। फ़र्क आ गया ना। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है, और ये भी एक पाकिस्तानी ब्रांड ही है। अब आपने जो है हाई एंड ब्रांड बाहर के लेने हैं सिर्फ शो ऑफ कराने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए। लोगों को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। आपको ये इस बातों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अब तो मैं कहती हूँ बातें छोड़ दें। 2024 आने वाला है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। आपकी मर्जी यार, आप जो मर्जी करो, जो मर्जी पहनो, ये सोच दें, छोड़ दें। क्योंकि किसी ने आके आपको पैसे नहीं दे के जाने, किसी ने आपके आके घर का सर्कल नहीं चलाना, आपने अपने एक्सपेंसेस सब कुछ खुद करना है। तो अगर आप ये सोचेंगे ना कि लोग क्या कहेंगे और ये सब कुछ, तो फिर लोगों से कहें दे के भी जाए, जो कि कोई नहीं करता। अच्छा जी, तो दूसरी बात, आपने कोई भी चीज़ लेने से पहले, कि बड़ी इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ लेने से पहले आपने किसी से, अपने जानने वालों से मशवरा लेना है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक फ़ोन है और अगर वो मुझसे पहले किसी ने यूज़ किया हुआ है, मुझे पता है यूज़ किया हुआ है, तो मैं उससे पूछ लूँगी यार ये सही है, सही चल रहा है। ये ना हो कि आपके चीज़ें पैसे भी लगें और आपको क्वालिटी प्रोडक्ट भी ना मिले, ठीक है। तो आपने 1-2 लोगों से पूछ लेना है कि क्या है इसका रिव्यू। आपने उनके वेबसाइट्स पे देख लेना है कि रिव्यू कैसे है, जो चीज़ आपको फ़ोन में चाहिए वो चीज़ मिल भी रही है कि नहीं, क्योंकि फिर तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। और जब दोबारा चीज़ ले लो तो फिर वापसी बहुत मुश्किल से ही कोई ही होती है। तो आपने आसपास लोगों से पूछ लेना है और एक दफ़ा देख लेना है कि क्या चीज़ सही है कि क्या चीज़ सही नहीं है। दूसरी बात, अगर मैंने एक ये फ़ैन लेना है, अब ये फ़ैन आपको मनीसो पे भी मिलेगा, आपको दराज पे भी मिलेगा, आपको मार्केट में कुछ स्टोर्स वगैरह अल-फतेह पे भी मिल जाएगा, आपको दराज पे भी मिल जाएगा, मैं दराज बोल चुकी हूँ, ओके। आपको इंस्टा के पेजेस पे भी मिल जाएगा, आपको फेसबुक के पेजेस पे भी मिल जाएगा। 5-6 ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आपको पेज ये इस तरह का फ़ैन मिल जाएगा। काम इसका क्या है, ठीक है, इसने आप मनीसो का उठा लें, उसने भी इतनी ही हवा देनी है जितनी हवा ये दे रहा है। इससे ज़्यादा इतना सा फ़ैन इससे ज़्यादा हवा नहीं दे सकता। आपको कितना का हवा वो दे देगा।
तो अपनी अक्ल लड़ाएं, ये ना करें कि मनीषो का है, मनीषो का 4000 का है तो मैंने मनीषो का लेना है सिर्फ बताने के लिए कि मेरे पास मनीषो का है, दराज पे 500 का पड़ा। सारा माल एक जगह से आता है, आगे से ब्रांड की लेबलिंग लग जाती है। लोगों को क्या ज़रूरत है फिर अगर कि एक चीज़ दराज पे मिल रही है सस्ती में और चीज़ वही है, या तो ना चीज़ डिफरेंट और चीज़ वही है, तो दिमाग में जो वहम होते हैं ना सिर्फ वो चीज़ है। इसके लिए आपने क्या करना है, एक दफ़ा कहीं से उठा के देख लें, जब चीज़ सेम आपकी आंखों के सामने आएगी तो आपके दिमाग में वो जो कॉन्शियस पाना है वो खुद ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है अपने फ्यूचर के लिए, क्योंकि हम इन सालों में अगर रगड़ा खा लेंगे, अपनी टीन एज में, अपनी 20s में अगर हम रगड़ा खा लेंगे तो हमारी ज़िंदगी सेटल हो जाएगी। आपने कोशिश करनी है आप बहुत एक्सपीरियंसेस लें, आप बहुत ज़्यादा एडवेंचर करें ताकि आपको हर चीज़ का पता हो, आपके पास हर चीज़ की नॉलेज हो, आप जो करना चाहें आप कर सकें, कोई आपको रोक ना सके, ठीक है। मेहनत करते रहें और बंद कमरे में मेहनत करें, बंद खिड़कियों के पीछे मेहनत करें, किसी को आपकी मेहनत ना नज़र आए। मेहनत मत दिखाएं, नज़र लग जाती है और वाकई लग जाती है, नज़र बरहक है, ठीक है। आपकी मेहनत बोलनी चाहिए कि आपने वाकई मेहनत की थी, कुछ काम किया है आपने, ठीक है। इसके साथ साथ अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, अपने बड़ों का ख्याल रखिएगा, बड़ों से दुआएं लेते रहेंगे, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।